अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का दोस्त हाजिर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक दौड़ने वाले पत्थर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की झोली में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मौजज़े का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी है। इस पत्थर का अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है वो इस पत्थर की दानिशमंदाना दौड़ है और यही मौजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सिल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगा बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो कि इस कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन अल्लाह ने उसको नब्वत व रसालत की अजमत से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नब्वत भला इस हया सोज बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी कि आप बनी इसराइल की इस बेहयाई पर सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या कपड़े पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगाया कि आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्से में कोई ऐब ज़रूर है जिनको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाजार में इसका प्रोपेगेंडा आम हो गया। इस मुकर्रर तहमत की सोरिश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब नाजुक कर बड़ा सदमा व रंज पहुंचा और आप बड़ी गुफ्त और अजियत में पड़ गए। तो अल्लाह ताला अपने कलीम के रंज व गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक के आलम को कब और क्यों कर किस तरह पसंद हो सकती थी। अर्रहमान अर्रहीम ने आपकी बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया फरमाया कि दम व जदन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडे और उसके शकूक व शहबात के बातल झट गए और आपकी बारात और बेऐबी का सूरज आफ्ताब आलम ताब से रोशन व अश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामन में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देख कर कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान का नाम निशान नहीं, इसलिए आप अपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप कपड़े पहनने के लिए पत्थर के पास गए तो देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और फरमाने लगे, मेरा कपड़ा, मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंख से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं कोई ऐब नहीं, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न व जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसान में इसकी तकरीबन मिसाल महाल है। चनाचा बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेऐबी का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपनी झोली में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने तोहमत लगाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख दिया था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बर्री फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही और वो अल्लाह के नज़दीक बहुत आबरू वाले। हाँ तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।